Hello everyone. Today we are going to start the quadratic equation. ये 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरुआत किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, देन के लिए बाद में भी आपको कंपटीशन में काम आने वाला है. आप वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं, बैंकिंग के, एसएससी हो गया, रेलवेज के हो गए, इवन बीएसयू के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वहां पे भी काफी आपको हेल्प करने वाला है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड के हिसाब से, उस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. वो होने के बाद में हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा. एनसीईआरटी आपको केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हेल्प करने वाला है. आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा. कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सारे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग वन बाय वन, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में करने वाले हैं ये सारी चीजें. और उसके बाद में हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो इवन ओवरऑल आपको पूरा पूरा पैकेज मिल जाएगा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, प्लस जो एडिशनल डिफिकल्ट क्वेश्चंस है आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के. एंड लास्ट में हम लोग इसका बोर्ड्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है. बस आपको पेशेंस की जरूरत है. आप वीडियोस लगातार मत देखिए, आप वीडियो पॉज कर करके देखिए. जो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो आप उसको नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन करने के बाद में उसको प्रिपरेशन कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए और साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए, सो दैट यू कैन हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एंटायर सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस. देखते हैं कितना मैं कर पाता हूँ. दिस इज माई जेन्युइन ट्राई टू एडुकेट यू गाइस, बट देखते हैं कितना हो पाता है. लेट्स स्टार्ट. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट जो हमारा ये है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, वहां पे a जो है a, b एंड c, दीज आर द कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री 2 है. डिग्री क्या होता है कोई भी चीज का? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये टर्म का जो वेरिएबल है वो x है, उसका ऊपर कितना पावर है? 2 है. तो इसका 2 हो गया. यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो रहेगा ही, 1 हो गया. तो जो हाईएस्ट है 2 और 1 में कौन सा हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है. तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2. तो दैट इज व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी. ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट चूंकि मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ तो मैं स्मॉल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कवर करता रहूंगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो. ठीक है, दिस इज अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं. एक तो हमारा है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, सबसे फेवरेट, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है हम लोगों ने. उसके बाद में फॉर्मूला मेथड है. उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग द मिडिल टर्म करके भी करते हैं. तो वो सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद में we are going to take the first exercise of NCERT. ठीक है, so let me take it on the whiteboard. ठीक है, ये थोड़ा फर्स्ट वीडियो है मेरा तो उसमें एरर हो सकता है, but don't worry. So let me take it on whiteboard. First exercise. ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के बुक से. ठीक है, बहुत आसान है, बेसिक है. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैंने बता दिया है कि उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. लेकिन ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. ठीक है, ये कैसे करने वाले हम लोग? लो,
एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स कवर किया है। अगर आपको नहीं आता है पॉलिनोमियल्स 9th स्टैंडर्ड में या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 9th स्टैंडर्ड वाले भी हमारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। अब x+1 द होल स्क्वायर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? a+b द होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। क्लियर है? 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू 3 6। सो ये हमारा हो गया ब्रैकेट ओपन करने के बाद में। अब इसको एक साथ में लेके आ जाएंगे। अब पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x से 2x कट जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैं बता रहा था सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल है x और x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल जो है उसका पावर कितना है 2 है, मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो दैट इज व्हाई वी कैन से इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन में केवल आपको इतना चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हम सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्लियर है? अब जैसे इसमें तो ये बहुत आसान है इसलिए मैं सारे नहीं करने वाला हूँ। अब इसमें आप देख लो 8th क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, 8th क्वेश्चन हो गया या 7th क्वेश्चन हो गया, ये क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अभी कोई भी स्टूडेंट हो सकता है ये बोले कि यहाँ पे तो क्यूब है 3 है और सर ने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सॉल्व करने के बाद में मतलब ये इक्वेशन जो है ना पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आएगा उसमें आप चेक करना कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी क्यूब दे रखा होगा या x⁴ दे रखा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है एंड बाद में हमारा केवल स्क्वायर वाला बचता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका नुकसान हो जाएगा। चलो अभी करते हैं 8th वाला करके देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। सो 8th वाला हम लोग करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे x3। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है ऑलरेडी सॉल्व है बिकॉज उसमें ब्रैकेट वैकेट तो है नहीं, तो वो हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे x-2 का क्यूब। अब x-2 का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये a-b द होल क्यूब के फॉर्मूले से अप्लाई होगा। a-b द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a²b, ठीक है, और प्लस 3ab²। प्लीज पार्डन माई हैंड राइटिंग, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा, आई एम वेरी श्योर। सो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर a-b द होल क्यूब। व्हाई आई हैव रिटन दिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लोज ओपन दिस ब्रैकेट। x-2 द होल क्यूब को ओपन करना है हमको, ठीक है। तो x-2 को ओपन करना है तो क्या हो जाएगा x क्यूब, है ना, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस 3a²। हमारा a कितना है, a हमारा x है तो x², b कितना है, b हमारा 2 है तो b हो गया। क्लियर है? माइनस 3a²b हो गया प्लस 3ab², तो 3ab²। a कितना है हमारा, a इज x और b कितना है, b इज 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा x3, जस्ट सेकंड ना, मैं इसको भी रब कर देता हूं ये वाला लाइन को ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, जस्ट ठीक है, ये हो गया रब। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से देखना, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x3 माइनस, ठीक है, 8, अब ये लिख देंगे 3 2 6 तो माइनस 6x² और 3 2 6 तो 6x, ठीक है। 3ab² था सो b का स्क्वायर, b हमारा 2 था तो b का स्क्वायर यहाँ पे 2² हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 12, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ठीक है, 12x। अब देखो ध्यान से, यहां लेफ्ट हैंड साइड में x3 है
और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है, राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब है। ये एक्स क्यूब अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स क्यूब और ये नेगेटिव एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार ये कट जाता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अभी हम करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर है? अब सारे को एक साइड में कर लो आप, माइनस 4x स्क्वायर और इधर का माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर का 12x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 1 इधर है ऑलरेडी, और इधर का माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। आप इसको सॉल्व करो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 13x प्लस 9 is equals to 0. So this is quadratic equation. Okay, got you. So इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है 4.1 का। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स हम लोग सारे आप लोग प्रैक्टिस करो उसको, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एंड 8th वाला। बाकी भी सॉल्व करो, कहीं भी दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। Okay, so second question of the same exercise, represent the following situation in the form of quadratic equation। तो यहाँ पे हम लोग को केवल इक्वेशन फ्रेम करना है, हम लोग को सोल्यूशन नहीं निकालना है अभी के लिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से हम लोग। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आप लोग को मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, सो लेंथ जो है वो क्या है, उसके ब्रेथ से। अभी मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हो या लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन 2 बार 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड सिर्फ ट्रांसलेट करना है दोस्तों अपने लैंग्वेज में, जो भी आपका लैंग्वेज हो ट्रांसलेट करो और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। सिंपल है। अब जैसे मैं करने वाला हूँ, कैसे करेंगे देखो। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, सो लेंथ को किससे कंपेयर किया गया, ब्रेथ से कंपेयर किया गया। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, ठीक है, एक्स। सो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ हो जाएगा, अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 more than twice its breadth। So 1 more than twice, 1 more than what, twice of its breadth। तो twice of its breadth कितना हुआ, x हुआ, 2x हुआ, और उससे 1 ज्यादा है, ये हो गया वन लेंथ। क्लियर है? अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 528, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया निकाल लो आप लोग। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2x plus 1 multiply by x is equals to 528। क्लियर है? अब सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x इंटू 1, x is equals to 528। so 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 is equals to 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को केवल इक्वेशन फ्रेम करना था और इक्वेशन फ्रेम करके हमने छोड़ देना है। बाकी सोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में है। ये हो गया सेकंड का फर्स्ट, उसके बाद हम लोग अभी सेकंड का सेकंड करते हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्लियर है? अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद है एक है, मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लगातार। जैसे 3 के बाद 4 वो कंसेक्यूटिव हो गया, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, ये कंसेक्यूटिव हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अपने को पहला वाला तो पता ही नहीं है, तो दूसरा कैसे पता चलेगा। अगर फर्स्ट वाला पता होता कि 5 है तो अगला कौन सा होता, 6 होता। तो पहला पता नहीं तो पहले को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जो हमको मालूम नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। सो लेट फर्स्ट नंबर बी x। सो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा,
सेकेंड कॉन्जुगेटिव नंबर विल बी x प्लस 1, क्योंकि क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो 306 इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ आई एम एज्यूमिंग कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है बिकॉज इट्स 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। बट आपको कोई भी दिक्कत होता है एकदम बेसिक चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है 7th 8th की चीजों में 9th की चीजों में, देन यू कैन आस्क मी चैट और व्हाट वी कैन से कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in year 3 years from now will be 360. अब समझो कि अभी तो पहले प्रेजेंट एज हम एज्यूम कर लेते हैं। प्रेजेंट एज रोहन का अगर हमने x एज्यूम किया तो रोहन की मम्मी का क्या हो जाएगा x प्लस 26। क्यों? बिकॉज शी इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप एज्यूम करोगे। कैसा? लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, ठीक है, x years. So her mother's present age, ये कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। x प्लस 26, बिकॉज ये 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लिखना छोड़ता हूँ उसको। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। तो अभी के एजेस से आप मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि 3 साल के बाद का एज है, ठीक है। तो लिखेंगे एजेस आफ्टर 3 years, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा? रोहन का क्या हो जाएगा? रोहन का हो जाएगा आपका x प्लस 3, बिकॉज अभी वो x ईयर का है, तो 3 साल के बाद में जरूर x प्लस 3 होगा। एंड हिज मदर होगा, सॉरी, हिज मदर, रियली सॉरी। सो रोहन का भी x प्लस 3 है, तो उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा? हिज मदर एज, उनकी मम्मी का एज, प्रेजेंट एज x प्लस 26 था, तो x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। तो दैट विल बी x प्लस 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, जो 3 साल के बाद का जो एज है उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है? वो है 360, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? आपका इस x से मल्टीप्लाई इन दोनों चीजों में करेंगे, दोनों टर्म्स में करेंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29x प्लस 3x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना होता है? 30 इंटू 3 कितना हो? 90, और उसमें से 3 कम कर दो, दैट विल बी 87। क्लियर है? 360। अब स्पेस कम है तो मैं यहाँ बाजू में लिख लेता हूँ। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना होगा? 32x, ठीक है, प्लस 87 माइनस 360, क्योंकि वो 360 लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। फिर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा? नेगेटिव ऑफ 60 माइनस कर दो तो 300 बचा, और कितना माइनस करना है? 27 माइनस करना है, तो 27 में से फिर 30 माइनस कर दो तो कितना बचा? 270 और 3 ऐड कर दो 273। तो देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब
राउंड ऑफ करके करने में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 32x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. एंड जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे शॉर्टकट सीखने वाले हैं, स्पीड में सीखने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग चीजों को और फास्ट वे में कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं. अभी हम लोग करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. लास्ट वन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस कितना है, अब लिख देता हूं मैं, डी इज 480. ठीक है, थोड़ा पेंसिल को मैं कम कर लेता हूं. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड ऑफ ट्रेन. तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. जो चीजें हमको निकालनी होती है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वही हम एज्यूम कर लेते हैं. अब क्या कह रहा है कि अच्छा डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480. तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम मैं थोड़ा शॉर्ट, ये जो वर्ड्स है ना, जो स्टेटमेंट है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे. टाइम कितना लगेगा टू कवर 480 किलोमीटर, 480 अपॉन एक्स आर, इतना टाइम लग जाएगा. ठीक है, अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो जो पहले का स्पीड था वो कितना था, एक्स था. न्यू स्पीड क्या हो जाएगा उसका, ट्रेन का न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x माइनस 8. ये होगा क्योंकि कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को. तो अभी टाइम कितना लगेगा, अभी टाइम कितना लगेगा वो देख लेते हैं हम लोग. अभी टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस तो उसने सेम कवर करना है 480 किलोमीटर, बट उसका स्पीड चेंज हो गया. स्पीड जो था x था, अभी स्पीड क्या हो गया, x माइनस 8. अब ध्यान से समझो, स्पीड कम होगा टाइम बढ़ जाएगा. मतलब जो नया स्पीड है, मतलब जो 8 किलोमीटर पर आवर कम वाला स्पीड है x माइनस 8, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में. क्लियर है, तो कितना ज्यादा लगेगा वो क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, मतलब जो पहले वाले स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उससे ये वाले स्पीड से 3 घंटा 3 आवर्स ज्यादा लगेगा. मतलब दिस स्पीड इज 3 आवर मोर देन दिस स्पीड. ठीक है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3. बस ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है. क्यों, क्योंकि ये कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ये 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है इससे. अब ये कितना है वो मेरे को पता नहीं है, बट वट एवर इट इज, this one is 3 hour more than this. So this time minus this time should be 3. हो गया हमारा इक्वेशन. ठीक है, so 480 नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना आप लोग, x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. बस. अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको वो मैं बता देता हूं. अब यहाँ पे आपको पता है 480 दोनों जगह पे है, तो 480 आप कॉमन ले लो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे 480 ऑलरेडी कॉमन है, इसको कॉमन रहने दो, अंदर सॉल्व कर लो. सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये जो एलसीएम में दोनों ले लेते हैं हम लोग, x इंटू एक्स माइनस 8. जस्ट सेकेंड ना, x इंटू एक्स माइनस 8 ले लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 1 इंटू एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 1 इंटू एक्स, एक्स और फिर 1 इंटू एक्स माइनस 8. क्लियर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 8. ब्रैकेट लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि माइनस है तो माइनस से साइन चेंज होगा. दैट इज इक्वल टू 3. अब 480 अंदर ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x. नीचे का ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, इज इक्वल टू 3. अभी क्या करना है, अब ये x से ये x कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 480 ऊपर मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल हैव आवर इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा मैं स्पेस लेने के लिए इसको रब कर देता हूं, आप लोग उसको नोट कर चुके होंगे। आपको नोट करना है तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हो उसको। तो अब देखो मैं नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या 480 इंटू 8 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8 0 0 8 8 64 कैरी ओवर 6 8 4 जा 32 एंड 6 38, ये हो गया अपॉन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, अब इसको एक साइड में लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब आप यू कैन सी 3 इज कॉमन ऑल द टर्म्स, तो 3 कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं फिर से बता देता हूँ। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ पे क्यों है, बिकॉज 3 8 जा 24, और 3 यहाँ भी है बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 कॉमन लेना है सब में, तो 3 से डिवाइड करोगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 12 1280 बचेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो 3 गया क्या, 3 जब कॉमन आप लोगे यहाँ बाहर तो वो 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 0 ओनली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर सॉरी कौन सा था ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर 10 सीबीएसई का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज इजी था। ठीक है, तो आप लोगों को इजी लगा होगा तो आप स्किप करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज है, सारे कवर होने वाले हैं, अलग अलग वीडियोस बनने वाले हैं, और उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन के जो है सेपरेट आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के सेपरेट वीडियोज में बनाऊंगा इसका। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो आप बताओ मेरे को, थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आई विल गिव यू बेटर कंटेंट और एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।